हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैपिलरिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से नोट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। Calculation of surface axis concentration Ti form electrocapillary equation। आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइट मेटेलिक सरफेस के स्टडी के लिए डेरिवेट की गई इलेक्ट्रोकैपिलरी इक्वेशन के अनुसार। तो क्या है इलेक्ट्रोकैपिलरी का इक्वेशन? क्या है? डी व्यू है बराबर माइनस Q1 डॉट डी वी बराबर Q1 डी यू जे अपॉन जेड जी डॉट एफ बराबर मेगा टाउ आई डी यू आई। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 1। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। द ईसीएम इन कैरेक्टराइस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच मेटल। तो व्यू बराबर यहाँ पे व्यू मैक्स है और ई पॉइंट सी एम बराबर वी बराबर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और डी व्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। तो अब देखेंगे डी व्यू बराबर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? सेम चीज़ें यहाँ से क्या लेंगे? -d1 डी यू जे अपॉन जेड जे डॉट एफ मेगा टाउ आई डी यू जे, और इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। यदि मेटेलिक सरफेस एनियंस के प्रति रिवर्सिबल हो तो यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? जेड जे बराबर -1, और यहाँ पे चूंकि डी व्यू बराबर क्या है? बराबर -1 Q1 डी यू आई अब माइनस ओमेगा टाउ आई डी यू आई, और यहाँ पे 1 पॉइंट एफ। आगे देखते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? डी व्यू बराबर यहाँ से लिखेंगे हम Q1 डी यू माइनस कर देंगे टाउ लिखेंगे और फिर डी यू आई प्लस माइनस टाउ माइनस डी यू आई। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब देखेंगे यहाँ पे बट क्या कह रहे हैं? जो यू है यू बराबर यू प्लस यू माइनस, तो यहाँ पे डी यू बराबर डी यू प्लस और डी यू माइनस, फिर यहाँ पे डी यू प्लस आ जाएगा और डी यू और ये माइनस में इधर आ जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में माइनस आ जाएगा डैश के साथ। आगे देखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखेंगे तो डी व्यू बराबर Q1 डी यू माइनस अपॉन एफ, और फिर माइनस टाउ प्लस डी यू प्लस टाउ प्लस डी यू माइनस, ये भी माइनस में है ये भी माइनस, टाउ माइनस डी यू। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो देखिएगा इधर वाले ये यहाँ आ जाएगा। कैसे? जो डी यू लिखा हमने यहाँ पर माइनस आ जाएगा और फिर हम लिखेंगे ट्यू प्लस डी यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा ये Q1 अपॉन एफ कर देंगे और फिर ये और ये प्लस टाउ प्लस माइनस टाउ और माइनस, और फिर ये आ जाएगा डी यू माइनस। फिर आगे देखेंगे तो डी यू बराबर माइनस टाउ प्लस डी यू प्लस Q1 प्लस टाउ प्लस डॉट एफ माइनस टाउ माइनस एफ और डी यू माइनस अपॉन एफ। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि मेटेलिक सरफेस पर डबल लेयर सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता तो आयन के लिए सरफेस तथा बल्क में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। तो हेंस Ni बराबर Ni, तो Ni प्लस और बराबर N नॉट प्लस, तो n प्लस माइनस n प्लस नॉट बराबर 0, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमको अभी पता नहीं है। तो फिर f बराबर हम n प्लस माइनस n नॉट प्लस बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ पे e पॉइंट
टाउ प्लस बराबर 0, इसको नाम लिख दिया हमने समीकरण नंबर 5। आगे देखते हैं, किंतु यदि सरफेस पर डबल लेयर सरफेस का निर्माण होता है तथा सरफेस एरिया इसके प्रति रिवर्सेबल हो तो क्या होगा, जो F बराबर हम इसमें लिखेंगे n माइनस एन नॉट माइनस अपॉन ए बराबर Q1 चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। फिर F पॉइंट टाउ माइनस बराबर Q1 और Q1 इसको आप डैश भी बोल सकते हो, ठीक है, Q डैश माइनस E पॉइंट टाउ बराबर माइनस बराबर 0, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करने पर तो क्या होगा, Q1 माइनस E पॉइंट टाउ बराबर माइनस प्लस, फिर आ जाएगा यहाँ पे समीकरण नंबर 5 को लिख देंगे E पॉइंट टाउ 1 बराबर 0। आगे देखते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण नंबर 4 डी व्यू बराबर माइनस टाउ प्लस डॉट डी यू, टाउ प्लस बराबर माइनस डी व्यू अपॉन डी व्यू समीकरण नंबर 7। किसी आयन के लिए केमिकल पोटेंशियल एंड एक्टिविटी में रिलेशन निम्न प्रकार होता है, कैसे, यू आई बराबर यू आई प्लस आर टी लॉग ई आई, सो डी यू आई बराबर आर टी डी लॉग ई ए आई। फिर बट डी यू बराबर डी यू प्लस प्लस डी यू माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा डी यू बराबर आर टी डी लॉग ई ए प्लस प्लस आर टी डी लॉग ई ए माइनस। फिर यहाँ पे देखिएगा डी यू बराबर आर टी डी लॉग ई ए प्लस प्लस डी लॉग ई ए माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे डी यू बराबर आर टी डॉट लेंगे डी लॉग ई, सेम चीज़ उतार देंगे यहाँ से डी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको एक ही बार लिखना है यहाँ पे, और हम सारे इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे लॉग ई ए। फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और लिखेंगे तो डी यू बराबर लिखा आर टी डॉट डी लिखा लॉग ई और ए प्लस ए, ठीक है, इसको हमने एक ही बार शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए। फिर यहाँ पे लिखिएगा डी यू बराबर आर टी डॉट डी लॉग ई, फिर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ए डॉट ए प्लस डॉट ए माइनस, और इसको ब्रैकेट बंद। फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द मीन्स एक्टिविटी ए प्लस माइनस बराबर ए प्लस ए, सो बराबर ए प्लस माइनस बराबर ए प्लस ए माइनस, देयरफॉर डी यू आर टी डॉट डी लॉग ई ब्रैकेट में ए प्लस माइनस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको 2 बार लिखना था यहाँ पे तो हमने 1 बार लिखा है। फिर डी यू हमको ये इक्वेशन को डबल बार लिखना है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 आर टी डी लॉग ई और 8 प्लस माइनस, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 8। आगे देखते हैं, इक्वेशन 8 से इक्वेशन 7 में रखने पर तो बराबर टी टाउ प्लस बराबर माइनस डी व्यू अपॉन 2 आर टी डी लॉग ई 8 प्लस माइनस। इक्वेशन नंबर 9, अतः यदि मेटलिक सरफेस एनियंस के प्रति रिवर्सिबल हो तो अबाव इक्वेशन की हेल्प से सरफेस पर एक्यूमुलेटेड कैशन की एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन टी टाउ प्लस को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।